हे गाइस, वेलकम टू स्पेल विद मी। और आज हम बात करने वाले हैं लखनीत यानी कि नीतू बिष्ट और लखन रावत और उन दोनों की फैमिली के बारे में। तो हुआ ये था कि हाल ही में नीतू बिष्ट की जो बड़ी सिस्टर है पूनम बिष्ट, उनका रोका हुआ था। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जो पूनम बिष्ट है वो नीतू बिष्ट की बड़ी बहन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीतू के वो वाले कंटेंट देखते हैं जिसमें वो सास और ननद वाले कंटेंट बनाती है, फनी वाले वीडियोस। उस कंटेंट को देखने वालों को लगता है कि जो उसकी ननद बनती है वीडियो में वो उनकी एक्चुअल में ननद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनकी ननद नहीं है बल्कि उनकी सगी बहन है जो वीडियो के लिए बस उनकी ननद बनती है। तो अभी हाल ही में पूनम बिष्ट जो कि नीतू की बड़ी बहन है उनका रोका हुआ था। और अभी होली के जस्ट बाद लखन के जो छोटे भाई हैं करण, उनकी शादी हुई। इन दोनों ही फंक्शन में एक चीज जो कॉमन देखी गई, जो हम सब ने नोटिस करी, वो ये है कि दोनों ही फंक्शंस में दोनों की फैमिली नहीं आई थी। यानी कि नीतू बिष्ट की जो सिस्टर है पूनम बिष्ट, जब उनका रोका हुआ था तो लखन की फैमिली में से वहां पर कोई भी नहीं आया था, सिर्फ लखन ही वहां मौजूद था। और जब लखन की फैमिली में उसके भाई की शादी हुई तो नीतू की फैमिली में से वहां पर कोई भी नहीं था नीतू के अलावा। इसका मतलब है कि ये बात इस तरफ इशारा करती है कि दोनों फैमिली के बीच में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। इन सब की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 2 से 2.5 साल पहले, जब नीतू और लखन की शादी हुई थी। उसके कुछ महीने बाद ही नीतू और लखन जो है विला छोड़कर, जिस विला में उनकी पूरी फैमिली रहती है लखन की, वो विला छोड़कर वो पास में ही एक जो फ्लैट था उनके पेरेंट्स ने जो बनाया था लखन के, उसी फ्लैट में वो लोग जाकर रहने लगे थे। जब वो फ्लैट में रहने लगे तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो हमारा काम संभालते हैं, हमें बहुत सारे वीडियोस बनाने रहते हैं, अलग अलग कंटेंट शूट करना पड़ता है, इसके लिए हमने बहुत सारे टीम मेंबर्स रखे हुए हैं। इन सबको विला में बुलाकर काम करना और बहुत सारी जगह पे हमें शूटिंग करनी पड़ती है, रील्स बनानी पड़ती हैं। ये सब चीज़ों के लिए विला इनफ नहीं था, क्योंकि विला में ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं और विला में जो रूम्स हैं वो लिमिटेड हैं। कई बार जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनको काम की वजह से रात में भी रुकना पड़ जाता है। और कुछ ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो दूसरे शहर से वहां आते हैं, उनके साथ काम करने के लिए उनको रहने के लिए जगह देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन लोगों ने विला छोड़ दिया और अपने सिर्फ काम की वजह से वो लोग फ्लैट में रहने लगे। लेकिन ये बात लखन के पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको ऐसा लगने लगा था कि नहीं बहू आते ही घर तुड़वा दिया, उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया गया। ये बात पूरी सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा फैल गई थी, कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये दोनों ही एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। यानी कि लखन और नीतू लखन की फैमिली से बात तक नहीं कर रहे थे। यहाँ तक की बात ये भी आ गई थी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही दोनों एक दूसरे के वीडियोस के थ्रू ही एक दूसरे से बात करते थे। बम्मू के वीडियोस के थ्रू ही लखन और नीतू को ताने मारे जाते थे और लखन और नीतू अपने वीडियोस के थ्रू ही ये बताते थे कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या क्या गलत किया है। नीतू को सबसे ज़्यादा अपने इन लॉज की जो बात बुरी लगी थी वो ये थी कि एक बार बम्मू ने अपने वीडियो में अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए ये कमेंट किया था कि कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनकी माँ उनको अच्छे संस्कार नहीं देती और वो घर आते ही घर को तुड़वा देती है। वो ये बात तब कह रही थी जब वो अपनी छोटी बहू जिसकी अभी शादी हुई है उसके बारे में कह रही थी कि उसके कदम उनके लिए काफ़ी शुभ है। उसके कदम उनके लिए इतने शुभ हैं कि घर आते ही घर में सब कुछ अच्छा होने लगा है, बिजनेस में उनको तरक्की होने लगी है। और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनके आते ही घर टूट जाते हैं। ये बात नीतू को बहुत बुरी लगी, क्योंकि नीतू के फादर नहीं है बल्कि उनकी मदर सिंगल मदर है। और जब नीतू छोटी थी 8-10 साल की, तब से ही वो उनको संभाल रही हैं। उनके 4 बच्चे हैं जिनको उन्होंने अकेले ही पाला और बड़ा किया। और जब कोई ये कहता है कि उनकी माँ ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए तो ऑफकोर्स किसी बेटी को बहुत बुरा लगेगा। तो ये सारी बातें हुई और इस बीच कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लखन के पेरेंट्स ने उनको उस फ्लैट से भी निकलने को कह दिया था, क्योंकि जिस फ्लैट में लखन और नीतू रहते थे वो उनके पेरेंट्स के नाम पर था। तो लखन के पेरेंट्स ने ये बोल दिया था कि तुम हमारे फ्लैट में भी नहीं रह सकते हो। उस दौरान नीतू और लखन बहुत ज़्यादा परेशान थे घर के लिए। वो लोग हर किसी से मदद मांग रहे थे कि किसी को अगर पता हो कि आसपास कोई घर खाली हो तो हमें कांटेक्ट करे। इस बीच लखन और नीतू के सपोर्ट में अगर लखन की फैमिली में से कोई था तो सिर्फ उसकी बहन कृति थी, और वो भी अपना घर छोड़कर लखन और नीतू के साथ रहने आ गई थी। वो भी अपनी फैमिली के खिलाफ हो गई थी। इनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये लोग एक दूसरे के वीडियोस के नीचे कमेंट करके एक दूसरे को टॉन्ट मारते थे, या जो भी बात कहनी होती थी वो वही करते थे। अगर आप नोटिस करोगे तो इसी बीच ये भी हुआ था कि पहले नीतू जो कंटेंट बनाती थी जिसमें सास और ननद होती थी, उसमें सास का रोल इसकी रियल सास ही करती थी, यानी लखन की मम्मी करती थी, और ननद का रोल इसकी रियल सिस्टर यानी कि पूनम बिष्ट करती थी।
लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई, ये झगड़े हुए, उसके बाद से ही पूनम तो आज भी ननद है, वो ननद का ही रोल करती हैं, लेकिन उनकी सास का रोल उनकी सास अब नहीं करती। कुछ कुछ वीडियोस में आपको देखने मिल जाएंगी, लेकिन जो कंटिन्यूसली वीडियोस आती हैं जिसमें पूनम होती है, उसमें उनकी सास बहू नजर नहीं आती। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब जाके थमी जब लखन की बहन कृति की सगाई टूट गई और घर का माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान सभी साथ में आए और कहीं ना कहीं फिर से प्यार मोहब्बत दिखने लगा। ये लोग अपनी वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं जैसे इनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उस वक्त के कंट्रोवर्सी वाले या झगड़े वाले जितने भी कंटेंट थे, उनमें से कुछ डिलीट भी कर दिए गए, लेकिन जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको सब पता है कि इनके बीच क्या हुआ था। के बाद से ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि लखन के मम्मी पापा के मन में अब नीतू के लिए कोई मलाल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी वो लोग मलाल पाले हुए हैं। इन सब झगड़ों के बीच नीतू और जो उनकी नई बहू आई है, यानी नीतू की देवरानी, इन दोनों के बीच भी चीजें पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी नीतू ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि एक बहू होने के नाते उसने समझा कि चाहे ससुराल वाले कुछ भी बोले, मुझे अपना फर्ज निभाना है। और वो आज भी अपनी पूरी फैमिली के लिए उतना ही करती है जितना पहले करती थी। लखन की फैमिली दिखाती है कि वो नीतू को बहुत प्यार करते हैं, उसे अपनी बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन रिसेंटली लखन के फादर ने एक ब्लॉग में कहा था कि एक माँ अपने घर की बेटी दे देती है, वही सब कुछ होता है। जब आपको ये समझ आ रहा है कि छोटी बहू की माँ ने एक सिंगल मदर होकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तब आपको ये क्यों नहीं समझ आया कि नीतू की माँ भी एक सिंगल मदर थी? तब आपने पहले नीतू की माँ और नीतू के लिए इतना क्यों बोला? नीतू चाहे कितना भी दिखाए कि वो आज बहुत खुश है अपने इन-लॉज के साथ, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है। अगर आप उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग लिस्ट देखो तो उसने अपने ना ही इन-लॉज को फॉलो किया हुआ है, ना ही अपने देवरों को, वो सिर्फ अपनी ननद को ही फॉलो करती हैं। ये सब चीजें कैमरा के सामने अलग होती हैं और कैमरा के पीछे अलग। सिर्फ इसी फैमिली की बात नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज ब्लॉगर ऐसे ही होते हैं, बाहर से परफेक्ट लगते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। जैसे रिसेंटली UK07 के केस में भी ऑडियंस को लगा था कि फैमिली परफेक्ट है, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी सामने आई। इसलिए ऑडियंस को कभी भी इतना इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी ब्लॉगर से कि उनकी लाइफ परफेक्ट लगने लगे और अपनी इनपरफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती। जो आप वीडियोस में देखते हो वो सिर्फ कैमरा के लिए होता है, रियल लाइफ अलग होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।